नाम से क्यों सेव किया हुआ था? ये नंबर साहब तरुण सिंह हमारे बेटे का नाम है साहब। अच्छा, ओके, ओके। जी साहब। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप जो अभी जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कितनी गर्मी आप महसूस कर पा रहे हैं? कितनी दिशा महसूस कर पा रहे हैं? और क्या आपको 5 आंतरिक विधाएं और 21 बाह्य विधाओं को समझने का मौका मिला है? और उसमें आपने क्या कार्यविधि सोची हुई है जिससे कि ये जमीन पे उतरे? श्रीमान जी, वैसे तो मैं सभी तरह के लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो हमारी बातों के ऊपर जल्दी से विश्वास करते नहीं हैं। उसका कारण ये है कि ऐसा हो नहीं सकता है जैसा आप सोच रहे हो। मैं भाई जिस दिन ज़मीन पर उतर जाएगा, उस दिन आपके जो मन का भ्रम है, वो टूट करके अच्छा, उनको ये मिट्टी का पूछे ढेर हो उनका जाएगा। उनसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कि भाई जो बोलते नहीं, हैं एक ऐसा। एक मिनट, एक जी मिनट, ऐसा क्यों जी। पॉसिबल? मैं तो श्रीमान जी उनसे ये कहता हूँ, जो मेरे से ज्यादा बहस करने की कोशिश करते हैं, मैं तो उनसे सिर्फ इतना कह करके ही अपना किनारा करने की कोशिश करता हूँ ना। जब व्यक्ति सोचता है कि हमें चांद पर जाना है, तो वो पहले सोचता है, फिर उसके बारे में रणनीति बनाता है, फिर कोई ना कोई जाने के लिए यान बनाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर काम करता है, और फिर अंततः वहां तक पहुंच करके अपनी उस मुकाम को लोगों के सामने रख देता है कि मैंने ये सोचा, फिर काम किया, और आज मैं यहां पर पहुंच गया। आज तक अगर श्रीमान सुभाष चंद्र बोस जी ये सोचते ही नहीं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो घोर गुलामी का समय था, और 60,000 की सेना, मात्र 60,000 की सेना से खड़े करके अंग्रेजों के सारे रास्ते भागने के बंद कर दिए उस माँ भारती के सपूत ने, तो मैं कैसे मान लूं कि जहां पर आपकी जेब से एक चवन्नी छोड़ो, 5 पैसे छोड़ो, 1 पैसा नहीं लग रहा हो, काम आप छोड़ नहीं रहे हो, घर से बाहर निकल नहीं रहे हो, कोई भी रूल रेगुलेशन आप तोड़ नहीं रहे हो, धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे हो, रेल सड़क रोक नहीं रहे हो, और फिर उसके बावजूद भी अगर हम अपने जानकार पहचानकार यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदारों को अगर 10 को भी नहीं जोड़ सकते, तो मैं जी आपको तो इंसान कह लेना के हक नहीं है। बहुत सही, बहुत मैं तो उनसे ये बिल्कुल स्पष्ट सीधी सीधी शब्दों में बोलता हूं, और मैं कि आप लोग देखना, जिस दिन देश बदल जाएगा उस दिन आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि यार किसी ने सोचा था और आज इंप्लीमेंट ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है, राम राज्य की स्थापना हो गई है। मैं कि आप लोगों को उस टाइम पे चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा डूब कर मरने के लिए। अगर आज आपके अंदर जिंदा हैं, तो आप जगिए और अपने सोए हुए साथियों को जगाने की कोशिश कीजिए। ये देश का काम है, बहुत बड़ा काम है। अकेले ना तो मैथिली शरण साहब जी के बस की काम है, ना अकेले रामवीर के बस की काम है, क्योंकि बंधी झाड़ू जो है 5 किलो की पैंसरी को सरका सकती है, तो एक एक झाड़ू की तिल्ली 100 ग्राम वजन को सरका नहीं सकती, और टूट टूट करके बिखर जाती है। मगर ये बड़ा काम है, देश का काम है। थोड़ा थोड़ा काम अगर हर व्यक्ति करेंगे, तो बड़े बड़े काम बहुत आसान हो जाते हैं। मैं तो ये कह करके उनको जगाने की भी कोशिश करता हूं, और उनके ऊपर ताना भी कसने की कोशिश करता हूं, और फिर अपनी वाणी को विराम दे करके फिर और किसी बंदे से मैं बात करने की कोशिश करता हूं। और श्रीमान जी, आप लोगों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर अगर मैं कभी गलती से भी कोई गलती करने की कोशिश करूं, तो मेरे को जरूर मार्गदर्शन करने की कोशिश करना। मैं आपका आभारी रहूंगा इस चीज के लिए कि आपने इस उम्र के पड़ाव में भी आकर के देश की जनता के पैरों में जो विवाहियां फटी हुई हैं, उनके ऊपर स्नेह लेप लगाने की जो कोशिश की है, वो बहुत सराहनीय है, अभी बहुत तो सराहनीय है। मेरे शब्दकोश में तो कोई शब्द ऐसा है नहीं कि जो मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर सकूं, लेकिन मैं आपके अंदर माँ भारती के सच्चे सपूत श्रीमान मैं सुभाष चंद्र बोस जी की छवि देखता हूं, क्योंकि उन्होंने भी एक दिन आजाद हिंद फौज को लीड किया था, उनका नेतृत्व किया था, और आज अपराध मुक्त भारत मिशन के जो नेतृत्व आपके हाथों में है, हमें 100% सफलता तो मिलनी तय है। ये मेरा अनुमान है, और भगवान के ऊपर भरोसा है। ठीक कह रहे हैं आप बेटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी जो 22 21 जो बाह्य विधाएं
घोषित की गई हैं, उन पे आपको विचारण करने का मौका मिला? नहीं साहब, वो तो नहीं मिला है। जो अभी मैंने पैसे तो पहले भी जारी किया था, लेकिन अभी उसमें वीडियो फॉर्मेट में भी जारी किया है, जिसे एक जी बिटिया जी। पढ़ रही है और मैं पीछे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी। वो आपने देखा, नहीं देखा? वो तो साहब नहीं देखा अभी तक, अगर देखता तो मैं आपको तुरंत बताता। मैं वैसे कोशिश करता हूँ आपकी ज्यादातर वीडियोज को सुनने की कोशिश जरूर करता हूँ, और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करने की कोशिश करता हूँ साहब। इसमें कि हम हमें ये कोशिश करना है कि क्या हम छोटी छोटी टीमें बना सकते हैं जो टारगेटेड एरिया में जाके काम करें। उससे हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी साहब। तो ये जो 22-21 विधाएं हैं, 5 अंता विधाएं हैं, इसमें यदि हम छोटी छोटी टीम बना देंगे तो कोई टीम जो है वो से वरिष्ठ नागरिकों पे काम कर रही है, कोई विद्यार्थियों पे काम कर रही है, कोई शिक्षकों पे काम कर रही है, कोई जो जी है जी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी हमें टारगेट करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज्यादा जो है बेइंसाफी हो रही है। उन्हें अपना चरण सेवक बनाया जाता है, उन्हें लगातार उनका दोहन किया जाता है और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनको टिकट नहीं दिया जाता है। जी जी जी। टिकट जो है अपराधियों को, बाहुबलियों को, जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिन्होंने इनके इन प्रकार धन इकट्ठा कर लिया है, पैसे देकर उनको टिकट दिया जाता है। और ये लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि इनको पैसा रखने के लिए पैसा विदेश भेजते हैं। जी साहब। तो ये दुष्टता की पराकाष्ठा है और हमारे ऊपर पिछले 75 सालों में गुलामों के नियम कानून और वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोप के रखी है, जो जी साहब। अंग्रेजों ने हमें उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हमें हीन भावना पैदा करने के लिए और प्रक्रिया में फंसा के तोड़ देने की लिए, वो जी हमारे ऊपर आज भी थुपी हुई है। बिल्कुल साहब। तो अभी आपने वो देखा है जिसमें हमने कुछ कैप और टी शर्ट और ये सब चीजें भी जारी की हैं, वो आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ जी हाँ जी, वो देखा था साहब। उसमें झंडा ध्वजा भी आपने बनाई है, उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन का लोगो भी है, और कैप के ऊपर भी लोगो लगा हुआ है। वो मैंने जरूर देखा है जी। तो आपकी क्या धारणा है, वो अच्छी चीज रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी साहब। कम से कम अगर कोई व्यक्ति हमें पहने हुए देखेगा तो वो जरूर उत्सुकता पूर्वक ये पूछने की भी कोशिश करेगा कि ये क्या चीज है और ये आप क्या करना चाहते हैं। तो हम जब आगे से बंदा पूछता है तो उसको बताने में भी आनंद आएगा और वो व्यक्ति जरूर काम करेगा। तो ऐसी हमारी उम्मीद है। हम सब लोग अपने घर के ऊपर वो झंडा लगा लें। जो हमारे 21 लक्ष्य हैं, जो ये 21 बाह्य विधाएं हैं, शपथ है, चाणक्य की शपथ है, चाणक्य के नीति निर्धारक जो मार्गदर्शक डायरेक्शन हैं, उन सब की यदि हम लीफलेट अपने घर के आसपास चिपका के रखेंगे तो जी हमारा घर दूसरों से भिन्न दिखेगा। कोई हमारे प्रति गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा और जी जी। जिज्ञासा बस वो खुद पूछेगा। जी बिल्कुल। हम जो है कुछ बैनर्स वगैरह बना सकते हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं। आज ही मेरी एक बड़े व्यक्ति से बात हुई है और हमने जी उससे मदद मांगी है कि हालांकि वो झंडे वंडे और इसमें नहीं डील करता है, हमने कहा वो प्रिंटिंग में डील करता है। तो हमने कहा जी आप ये जिम्मेवारी भी ले लिए, उसको भी जिम्मेवारी ले लीजिए। और यदि आप ये मटेरियल विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगहों पे पहुंचा देंगे और उनके यदि पते मालूम होंगे तो वहां से हमारे लोग खरीद लेंगे, क्योंकि जी सर। हम चाहते हैं कि इसको खरीदने में उनका व्यक्तिगत पैसा लगना चाहिए, जिससे उसके जी मूल्य को वो समझें। हाँ जी, ये बात तो पक्की है साहब। अगर हमें अपने लिए, अपने देश के लिए 1,500, 2,000, 5,000 खर्च भी करने पड़ जाएंगे, कोई बड़ी रकम नहीं है। माँ भारती की स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों के बीच में जाते थे तो मैंने तो यहाँ तक भी सुना है श्रीमान जी कि जो वैश्याएं होती थी उन्होंने भी देश के
जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कंट्रीब्यूशन दिया है, देश इसी तरह से एन प्रकरण आजाद हो। क्योंकि उस जमाने में सभी लोगों के पास में धन नहीं था, लेकिन जिनके पास था, जैसे भी था, उन्होंने पुण्य का काम किया। हम उन सभी भारतीयों के लिए हृदय की गहराइयों से आभारी हैं, सलूट करते हैं, और उनका ऋण अगर हम इस काम को करके उतारने की कोशिश करें तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि आज जो उनकी आत्माएं स्वर्ग से हमें देख रही होंगी, तो वो हमारे जैसों को तो देख करके प्रसन्न हो रही होंगी, लेकिन जो देश की जनता है, ज्यादातर लोग जो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, उन लोगों को देख करके वो नौ नौ आंसू रोते होंगे कि हमें अगर ऐसा पता होता कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी स्वार्थी, खुदगर्ज और निकम्मी होंगी, अपने तक सीमित होंगी, तो हम कभी भी शहादत नहीं देते, हम भी तो अच्छी जिंदगी जी सकते थे। क्योंकि सरदार भगत सिंह जी बहुत धनी परिवार से थे। अगर उनके पिताजी चाहते तो अंग्रेजी सरकार को खरीद करके भी अपने बच्चे को सकुशल बाइज्जत बरी करा के ला सकते थे। और श्रीमान सुभाष चंद्र बोस जी के तो कहने क्या है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर जाकर के आईसीएस की परीक्षा पास ही नहीं की, उन्होंने चौथा स्थान भी प्राप्त किया था। और फिर आईसीएस की पद को उन्होंने ठुकरा करके माँ भारती की सेवा में अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और हमारे केवल इतना ही नहीं, उस साल जो है फ्रेंच का एक पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, और फ्रेंच तो ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं आती थी, तो उन्होंने 1 महीने में फ्रेंच लैंग्वेज पे भी मास्टरी की और उसमें भी अच्छे मार्क्स किए पाए, तभी वो चौथे स्थान पे आ पाए। जी जी जी। तो मतलब उनकी और भी कठिन थी, क्योंकि फ्रेंच से तो जो है ना कोई लेना देना नहीं था, तो फ्रेंच लैंग्वेज में भी इतने कम समय में 1 महीने में मास्टरी करके और चौथी रैंक हासिल की, जो हर किसी के लिए एक मिसाल थी। और आपने ठीक कहा कि ये दुष्ट लोग तो अपने लाभ के लिए जिए, अपने लाभ के लिए मरे। उन्होंने इतनी बड़ी जो है ना चीज, उस समय का आईसीएस ऑफिसर कोई मायने रखता था, उसको ठुकरा कर देश के लिए काम करना जो है ना पसंद किया, और इन लोगों ने दुष्टता पूर्वक उन्हें धोखा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो पत्र तक लिखा कि ये सुभाष चंद्र बोस जो है ना रसिया में जाके छिपे हुए हैं और रसिया से हमारा एग्रीमेंट है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। जी, ये दस्तावेज अवेलेबल है। तो श्रीमान जी 50 साल तक जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो ब्रिटिश सरकार को हैंडओवर किए जाएंगे, ऐसे दस्तावेज भी उन्होंने साइन करके दिए हैं अपने सत्ता लोभी लालची आशा को पूर्ण करने के लिए। तो अगर हमारे देश का कोई बच्चा, आप बताइए, फिर जवाहरलाल नेहरू से बड़ा दुष्ट व्यक्ति इस देश के लिए और कोई हो सकता है क्या? नहीं साहब, मतलब ही नहीं है। जो व्यक्ति पहला प्रधानमंत्री होने का खिताब पहले ले चुका है 1942 के अंदर, जब श्रीमान सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दे करके और आजाद सरकार की गठन किया है, और उस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी है, और जिसमें सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की दूसरे नंबर की रूस ने भी उस सरकार को अपनी मान्यता दे करके, मेरे ख्याल से 9 ने नहीं 11 देशों ने मान्यता दी। गुरुदेव जी ऐसा है, कहीं तो 9 बताते हैं, कहीं 11 बताते हैं, लेकिन हम कम से कम भी मान लें, अगर 9 भी माने हैं तो उन 9 के अंदर भी रूस का नाम सम्मिलित है। और रूस जैसी महाशक्ति ने अगर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में और पूर्ण रूप से स्वराज के अंदर और भारत सरकार की आजाद सरकार को मान्यता दी है, और जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान सुभाष चंद्र बोस जी को बताया गया है, उन्होंने करेंसी भी अपनी छपवाई है, लेकिन छद्म चरित्र के लोगों ने, सत्ता लोभी लालची लोगों ने उन्हें 1945 के अंदर ही गिरफ्तार करवा दिया और एक ऐसी थ्योरी गढ़ दी कि हवाई जहाज उड़ा, क्रैश हो गया और शहीद हो गए, यानी सुभाष चंद्र बोस जी दुनिया में नहीं रहे। जबकि मेरे मानना ऐसा है श्रीमान जी, जब मैं हिसार के अंदर पोस्टिंग था अपनी सेना की सेवा के दौरान, वहां पर मैंने एक पंजाब केसरी एक समाचार पत्र को देखा था। उसमें मेरे को इतना ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं उस पेपर को रखता 100% और उसको लोगों के सामने रखने का सौभाग्य मिलता, लेकिन हमारे को उस टाइम पे इतना ध्यान भी नहीं था, और फौज की जो गतिविधियां होती हैं सब उसमें इतना कर पाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। लेकिन वो छोटा सा लेख मैंने पढ़ा था कि गुमनामी बाबा के नाम से रहने वाले मध्य प्रदेश के गुन्हा के जंगलों में
शायद सुभाष चंद्र बोस ही थे जो अपने ही देश में अपना आइडेंटिटी छुपा करके रहने के लिए विवश रहे, क्योंकि उन्हें 50 साल तक के अंदर जिंदा या मुर्दा मिले तो ब्रिटिश सरकार को हैंडओवर करने का उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा था सरकार ने। और उनका जो देहांत हुआ है 1887 के आसपास बताया गया था, जो उस लेख के अंदर। मेरे को आज तक वो याद है कि 1987 में उनका देहांत हुआ है मध्य प्रदेश के जंगलों में। गुमनामी बाबा के नाम से रहते थे वो। चलिए, उनकी जो आत्मा है वो अब दूसरे लोगों में विराजित होकर, चाहे जन्म ना लिया हो, लेकिन उन पे सवारी करके वो अपना ध्येय तो पूरा कराएगी। जी बिल्कुल। और मैं मानता हूँ गुरुदेव जी, जो ये हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन के अंदर आने वाले छोटे छोटे भारतीय नागरिक हैं, मैं मानता हूँ शायद जो उनका अधूरा सपना साकार रहना बाकी है, वो इनके अंदर ही पुनर्जन्म के रूप में या उनकी प्रेरणा स्रोत मान करके उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये 100% वही व्यक्ति हैं जिनका काम उस टाइम पे अधूरा रह गया, वो उसे पूर्ण करने के लिए आए हैं। और हमें उनके साथ कदम से कदम मिला करके और उनके पद चिन्हों पर चलने की जो प्रेरणा मिली है, आप जैसे महान मूर्ति से और माँ भारती के सच्चे सपूत से, मैं तो आपके अंदर बिल्कुल 100% सुभाष चंद्र बोस जी की छवि को देखता हूँ। अब देखिए, हमें ऐसी रणनीतियां अपनाना चाहिए कि हमारा सपना जमीन पर उतर सकता है। और देखिए, आप यदि इस मॉडल को गहराई से देखें तो ये मतदान के पहले इन नेताओं को अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देगा कि नहीं कर देगा? केवल हमें बिल्कुल कर देगा सर, बिल्कुल कर देगा जी। केवल हमें 9 दिन तक 10-10 लोगों को अखंड रूप से जो है ना, बिना श्रृंखला को तोड़े यदि हम ये अभियान को आगे चलाने में सफल हो जाते हैं, इतने मात्र से ताज भी आपके सिर पे आएगा और ये व्यवस्था बदल जाएगी। और सभी पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले जी अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे, क्योंकि 80% लोग इस मॉडल के तहत छत पर चढ़ जाएंगे और 15 से 19% लोग जो है देखा देखी चढ़ जाएंगे। क्योंकि जब वो देखेंगे कि हर जगह क्राइम फ्री भारत का झंडा, हर जगह कैप, हर जगह सब चीजें तनी दिख रही हैं, तो वो भी जाके बाजार से झंडा खरीद लाएंगे, चाहे ऐप से जुड़े चाहे ना जुड़े। वो भी जो है छत पे भी चढ़ेंगे और कहेंगे कि हमारा चंद्रगुप्त है, ये हम इसे विजयी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे जी, क्योंकि गिरगिट को देख करके गिरगिट भी रंग बदल लेता है। तो वो ये तो देश का काम है और देशवासियों की पीड़ा का हरण करने का व्रत है। और इसको व्रत को करने में जो भी व्यक्ति आगे आएगा वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा, वो चाहे क्राइम फ्री भारत से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। लेकिन ये बात जरूर है, 80% लोग, 70% लोग भी अगर इस मिशन में जुड़ जाते हैं तो बाकी जो बचे हुए हैं 10 से 15% भी इसमें सम्मिलित हो गए तो इनकी जमानतें जब्त होनी तय है श्रीमान जी। हार ही सुनिश्चित नहीं है, इनकी जमानतें जब्त होनी है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। तो मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ अपने हालातों में आप वो स्ट्रक्चर पैदा करने की कोशिश करिए और हर विधा में आप लोगों को सजेस्ट करिए, तो हम उनको राष्ट्रीय अधिकारी मतलब राष्ट्रीय अधिकारी तो अलग हो गया, वो तो लोगों को जोड़ने की संख्या के आधार पर है। हम हर विधा का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है ना अलग अलग घोषित करना चाहते हैं। हम हर विधा का जो है स्टेट प्रेसिडेंट भी घोषित करना चाहते हैं। उसकी मदद के लिए वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी हम घोषित करना चाहते हैं। और ये श्रृंखला बना के हर विधा में अपना अपने क्षेत्र में अलग अलग काम चालू हो जाएगा, तो हमारे उसमें गति आ जाएगी और हम तेजी से काम कर पाएंगे। हमारे पास समय कम है, हमें अपने कार्य में गति लाना होगी जी। तो इसको जरा सोचिए और जिनको आप जानते हैं उनके नाम सजेस्ट करिए। हर 21 विधा में किस किस का नाम हो सकता है उससे बात करिए, उसकी सहमति लीजिए और तो सभी राज्यों के लोग जो है हो जाएंगे। जिन लोगों को आप जुड़े हुए हैं, जान रहे हैं क्राइम फ्री भारत में और अदरवाइज, उनसे भी फोन करके नाम लीजिए और फिर उनको सजेस्ट करिए
तो हम औपचारिक रूप से उन्हें वो पद घोषित कर देंगे, और जैसे ही जी हम उनको वो पद देंगे तो उनके आइडेंटिटी कार्ड में भी वो पद लिख के आने लगेगा। जी। तो ये काम हमें करना चाहिए। और आपसे शायद मेरी बात हुई या नहीं हुई, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप जो है संगठन महामंत्री बने हुए हैं? जी साहब, मैं उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से आभार, अभिनंदन और हाँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई नहीं दे पाया था, लेकिन आप बहुत कोई बात नहीं मेहनत साहब, मैंने तो आपकी बधाई को बगैर कहे ही स्वीकार कर लिया साहब। मेरे को तो ये 15-16 तारीख के आसपास पता चला था। एक फोन साहब खराब हो गया था, इसकी वजह से मेरे को दूसरे फोन में ये इंस्टॉल करना पड़ा। तो पहले उसमें 245 सदस्यों को सम्मिलित कराने का सौभाग्य मिला था, और दूसरे फोन में अभी तक इसके अंदर जो है लगभग 72 से ऊपर सदस्यों को इसमें दूसरी उसके ऊपर भी सम्मिलित कराने का सौभाग्य मिला है साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हमें सब विधाओं पे एक साथ काम करना है। जी हमें शिक्षकों पे काम करना है, हमें युवाओं पर काम करना है, हमें पंच सरपंच पे काम करना है, हमें किसानों पे काम करना है, हमें मजदूरों पे काम करना है, हमें टैक्सी, हाथ ठेला, अन्य छोटे छोटे व्यवसायियों पे भी काम करना है, हमें स्लम एरिया में रहने वाले दरिद्र नारायणों पर भी जो है, गरीब नारायणों पर भी हमें काम करना है, और हमें हर जी किसी की जिंदगी को सुधारना है। तो जो 21 बाह्य विधाएं हैं, इसमें चिंतन करिए, और जो आपको समझ में आता है उनके नाम सजेस्ट करिए बात करने के बाद, और फिर वो जी अपने साहब। लेवल पर उसमें जो संगोष्ठियां करना चालू करेंगे, तो जो हमारा 10 लोगों को जोड़ने का व्रत है, संकल्प है, उसे हम बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे। और ये जी सब लोग जो है फिर कैप वगैरह भी पहनने लगे, अपने घरों में जो है वो झंडा भी लगाने लगे, और वो जो उसके पोस्टर्स हैं वो भी अपने घरों में लगाएंगे, तो लोग बाग उसे पढ़ेंगे तो जानकारी भी आएगी। और अभी हम बिल्कुल। लोगों को रोककर कहते हैं कि क्राइम फ्री भारत, फिर संभवतः वो आपसे पूछेंगे कि क्राइम फ्री भारत क्या है, जरा मुझे समझाइए। जी जी तो ये एक बड़ा फायदा हो जाएगा ना आपको, क्योंकि जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप उनको रोकते हैं और अनमने ढंग से वो आपकी बात सुनते हैं। जब वो खुद पूछेंगे तो आपकी बात पूरी तन्मयता से सुनेंगे। जी तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ किया जाए तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हम आपका आह्वान करते हैं कि आप जो है सूची बनाइए सभी 21 विधाओं में, और उसे जी भेजिए, और उन लोगों जी से बात भी करिए। तो उनको संगठनात्मक जिम्मेवारी दे देते हैं, जिससे गति बढ़ जाएगी और चारों तरफ सिस्टमेटिक काम चालू हो जाएगा। जी। ठीक है ना? जरूर साहब। जैसे वरिष्ठ नागरिकों का जो है ना अलग विधा बनाना है। वरिष्ठ नागरिक बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं, उन्हें एक जीने का मकसद मिल सकता है। जी जैसे समाज सेवी संगठनों में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अपना काम करता रहे, साथ में क्राइम फ्री भारत से भी जुड़ जाए। जहां काम कर रहे बिल्कुल हैं साहब। उनके सदस्यों को जो है ना वो अपने जो जहां सामाजिक संगठन काम कर रहा है वो क्राइम फ्री भारत में उन लोगों को जोड़ते भी जाए, उनसे शपथ भी जी कराए कि वो भी आगे 10 लोगों को जोड़ेंगे। और जो हमारी शपथ है उसको हम जी पेपर पर भी साइन करके कॉपी फोटो खींच के उसको ऐप पर अपलोड करें, और एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो लोग बाग एक दूसरे को जब देखते हुए करेंगे तो उनका जानकारी भी बढ़ेगी, और उनकी जो है ना एक कहना चाहिए कमिटमेंट लेवल भी बढ़ेगा। जी तो ये हमें बहुत जो है उससे करना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी फायदा ये है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई चक्का जाम नहीं कर रहे, हम किसी नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी ताज भी हमारे सिर पर होगा और ये सभी लोग पराजित होंगे। और जो घोषित प्रक्रिया है उसके तहत हम जो है नियम कानून और व्यवस्था को बदल पाएंगे। और उस प्रक्रिया को भी मैंने कई जगह समझाने की कोशिश की है, तो आपने भी जरूर सुना ही लिया होगा उनको। बिल्कुल सुना है साहब, बिल्कुल सुना है। बिल्कुल सुना है। चलिए, तो जी मुझे लगता है कि अब इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देते हैं, और हमें जी अपने काम में गति बढ़ा के इन 21 विधाओं के लिए, जिसमें एक लास्ट हमने धार्मिक स्थान को भी जोड़ा, क्योंकि जी मेरा साहब। मानना है कि बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थान पर पहुंच रहे हैं। यदि जी जी हम वहां पर एक गुमटी टाइप की बना लें, जिसको सजा लें, उसको कार्यालय कहें, झंडा भी जी लगाएं, टी शर्ट भी पहने, और यहाँ जी वहाँ जो है धर्म स्थान को जब देखने के बाद लोग निकलते हैं,
इसके बाद उनको बिठा के यदि 5 मिनट हम उनके साथ बात करेंगे, उनको ठंडा ठंडा पानी भी पिला देंगे, तो उन्हें थोड़ा सा उनका पसीना भी सूख जाएगा और वो जी सुनेंगे और वो भी करेंगे। उनमें से कुछ जी लोगों की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, तो टी शर्ट और वो जो है ना वहाँ खरीद बेचने की व्यवस्था भी कर दी जाए, क्योंकि ये काम मुफ्त जी, में नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ये तो है साहब। मतलब अपने लिए अगर बंदा 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, उससे जो है ना उसको वो संभाल के भी रखेगा, उसको पहनेगा भी, जी अपने घर के ऊपर भी लगाएगा। तो मुझे लगता जी है कि ये धार्मिक जो 21वीं संगोष्ठी है, वो 21वां जो विदा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट विदा है। और उसको यदि कहा जाए तो धार्मिक स्थान के साथ साथ हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि जहां भी नेचुरल कोर्स में भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो उसकी जी सुविधा है। ठीक है ना? तो जी चाहे वो मेला हो, चाहे वो हवन हो, चाहे कुछ हो, ऐसी सब जगहों पे जैसे कहीं भागवत हो रही है, तो हमें जी जी कोशिश करना चाहिए कि भागवत के बाहर जो है ना एक जो चाय की गुमटी लगा रहा है, उसके बगल में एक अपनी गुमटी, और चाय वाला भी अपना ही बना रहे, वो जो है ना जी ये चीजों को भी बेचे, हल्का सा लाउड स्पीकर लगा के हम अपनी बात भी कह सकें, तो वो भी जी हो सकता है। और ये छोटे वाले आजकल वाईफाई वाले जो है ना स्पीकर आने लगे, जो बहुत ज्यादा ध्वनि भी नहीं करते हैं, जो आसपास के जी लोग हैं उसे आसानी से सुन सकते हैं, वो मुझे लगता है कि करना चाहिए। जी साहब। है ना? तो इस पे जरा जी काम करो और बाकी साथियों से भी बात करो, और इसको जी सभी लोगों से नाम लो और खुद बातचीत जी करके नाम लीजिए उनसे। ठीक है ना? जी जी चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय